वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से एक नया वीडियो। और नए वीडियो में आज हम बात करेंगे अपने न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स चल रहे हैं हमारे। बायोमोलिक्यूल्स में हमने कई मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं, जैसे मेनली हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए हैं और विटामिन्स पढ़ लिए हैं, उसमें एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। ये 4 मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे अपने प्रोटीन सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अपने जो नए मॉलिक्यूल्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं डीएनए एंड आरएनए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक acid and RNA is ribose न्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये 2 टाइप के एसिड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, पैटर्नल कैरेक्टर्स हैं, उनको फर्दर नेक्स्ट पे जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स में ये एसिड्स होते हैं। मेनली ये सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल्स या जो सेल्स होती हैं जिनको कोशिका कहते हैं, उनमें ये एसिड्स होते हैं। और इनमें डीएनए जो है वो मेनली पाया जाता है न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। और आरएनए जो है वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल का जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, उनमें ये आरएनए भी मिलता है, आरएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, डीएनए एक्चुअली जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में ये डीएनए प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली क्रोमोसोम में जो ये डीएनए प्रेजेंट रहता है वो एक्चुअली डीएनए की फॉर्म में ना होकर के वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो एक्चुअली 2 पार्ट से मिलकर बनता है। वो 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, इन 2 से मिलकर ये बनता है न्यूक्लियो प्रोटीन, जो किसमें होता है, ये मिलता है क्रोमोसोम्स में, जो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं। उन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, और जैसे प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड्स। और पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं हमको अल्फा एमिनो एसिड से, और अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं हमको एमिनो एसिड से। तो इस तरीके से ये प्रोटीन्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप पहले नए आए हो इस वीडियो पे तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रोटीन्स नाम के एक पूरा वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने पूरे प्रोटीन्स को एक नहीं 2-3 वीडियो में प्रोटीन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पूरी तरीके से बता रखा है किस तरीके से अमीनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अब हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने यहाँ पर ये स्केलेटल डायग्राम से समझा है प्रोटीन्स को, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स का भी एक स्केलेटल डायग्राम होता है। स्केलेटल डायग्राम में क्या होता है, जैसे प्रोटीन्स किससे बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं, ठीक इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनते हैं।
पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती हैं। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल। और फिर न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? केवल न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड मिलकर बनता है शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों मेन पार्ट जो है हमारे वो ये दो हैं और एक ये तीसरा ये है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के मेन कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट रेडिकल। अगर एक्चुअली क्या है कि ये तीनों मिलकर के मतलब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों कंबाइन करेंगे और रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड किससे रिएक्ट करेगा? किससे अटैच होगा? फॉस्फेट रेडिकल से अटैच होगा। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट रेडिकल क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाएंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स किस में कन्वर्ट होंगी? न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक स्केलेटन डायग्राम है जो हमको सिखाता है, जो हमको बताता है कि न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट रेडिकल से। इन तीनों से मिलते हैं। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट रेडिकल से अटैच होकर के रेड न्यूक्लियोटाइड बनाता है। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से रिलेट होकर के ज्वाइन होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी कि न्यूक्लिक एसिड्स कितने होते हैं? दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलते हैं? वेयर आर डीएनए फाउंड? डीएनए आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, और आरएनए कहाँ मिलते हैं? एक्चुअली आरएनए आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें कि ऑर्गेनेलीज पड़े रहते हैं, उसी में आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। ठीक है, और ये एक स्केलेटन डायग्राम है। अब इसको हमको धीमे धीमे पढ़ना होगा। यहाँ से आगे हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो मेन चीज़ क्या है कि अगर किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो हाइड्रोलिसिस किया जाए, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वहाँ हाइड्रोलिसिस से हमको तीन मेन पार्ट मिलते हैं। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स मेनली composed of three components। इसमें मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं और वो 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें अगर देखें तो पेंटोज शुगर, second one is phosphate radical, number C is nitrogenous base, ठीक है, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो किससे मिलते हैं हमको? ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 3 पार्ट्स मिलेंगे हमको, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट रेडिकल, नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पर एक एक करके डिफाइन करते हैं। पेंटोज शुगर मेनली यहाँ पर पेंटोज शुगर जो है वो कौन कौन सी होती है?
वो होती है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर्स। अब यहाँ पर इनको अगर देखें, ये दीज आर पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब है 5 कार्बन, फिर 5 कार्बन कंटेनिंग जो मोनोसेक्राइड है, दैट इज राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। इनको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और CH2OH ये फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पर इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये राइबोस शुगर है, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोस शुगर, ठीक है। अब इस तरीके से देखें तो डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, एक्चुअली डीऑक्सीराइबोस क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस का बिल्कुल एग्जैक्ट नेम होता है 2-डीऑक्सीराइबोस। 2-डीऑक्सीराइबोस का मतलब है कि यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है डी जो सेकंड कार्बन है इस पेंटोस शुगर का, उससे ऑक्सीजन हट जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पर ये CH2OH, OH, H, H, OH, H एंड H। आप ये देखो, ये दोनों में 5-5 कार्बन है, दोनों की स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। ये राइबोस है और ये डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस का मतलब ये नॉर्मल शुगर है, डीऑक्सीराइबोस का मतलब है कि यहाँ सेकंड कार्बन पर आप कंपेयर करो, ये केवल H है और यहाँ पर OH है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है, राइबोस शुगर RNA में मिलती है और डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है DNA में, ये डिफरेंस है। डिफरेंस भी साथ के साथ आप नोट करते चलिए कि DNA और RNA में मेन डिफरेंस क्या है। DNA कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर वेयर एज RNA कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, फॉस्फेट रेडिकल। इट कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, इट कम्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। ये किससे मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। एक्चुअली यहाँ से H3PO4 जो है, जब वो डिसोसिएट होता है तो वहां से हमको 3H पॉजिटिव मिलता है और PO4 3 नेगेटिव मिलता है। ये फॉस्फोरिक एसिड से मिलने वाला ये फॉस्फेट रेडिकल होता है, इसको कहते हैं फॉस्फेट रेडिकल, जिसमें फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और 3 ऑक्सीजन के साथ वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए बॉन्ड करता है। तो यहाँ पर होता है PO4 3 नेगेटिव, ये फॉस्फेट रेडिकल होता है इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। इन DNA एंड RNA देयर आर 5 नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से, एडिनिन जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जिसको G से प्रेजेंट करते हैं, और थायमीन जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल जिसको कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये तीनों जो हैं ये प्यूरिन बेसिस हैं, इनको प्यूरिन बेसिस कहते हैं, और ये दोनों जो हैं ये पिरिमिडीन बेसिस हैं, पिरिमिडीन बेसिस। ये 2 टाइप के बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर 2 टाइप्स, प्यूरिन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन होते हैं और पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। एक्चुअली DNA और RNA में 4-4 बेसिस के ग्रुप होते हैं। टोटल कितने हैं, 5 हैं। अब 4-4 के ग्रुप होते हैं तो सिंपल सी बात है कि DNA में 5 में से 4 होंगे और RNA में 5 में से 4 होंगे। इसका मतलब है दोनों में एक में डिफरेंस है, ठीक। तो DNA के लिए याद कर लीजिए, DNA कंसिस्ट ऑफ
ATGC and RNA consists of AUGC, ATGC, AUGC। इसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं डीएनए में। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस दूसरा है। फर्स्ट डिफरेंस हमने कहाँ देख लिया? फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया पेंटोस शुगर में, जिसमें राइबोस शुगर आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होती है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट मूल रेडिकल है, वो दोनों में होता है। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में एटीजीसी होता है और आरएनए में एयूजीसी होता है। यानी कि आरएनए में थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, जिससे क्या मिलता है हमको? न्यूक्लिक एसिड मिलता है। और यहाँ पर इनके मिलने से, अब जैसे हमने बताया था आपको कि पेंटोस शुगर जो है, पेंटोस शुगर किससे कंबाइन करेगा? नाइट्रोजनस बेस से कंबाइन करेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और ये न्यूक्लियोसाइड मिलकर किससे कंबाइन करेगा? फॉस्फेट रेडिकल से कंबाइन करेगा, तो वहां से वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड बनता है, यहाँ ध्यान रखना है, न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड मेनली कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब पेंटोस शुगर अभी हमने देखी इस तरीके से। अब वो पेंटोस शुगर कोई भी हो सकती है, डीएनए की भी हो सकती है, आरएनए की भी हो सकती है, मीन्स है कि डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है और राइबोस भी हो सकती है, वो हमको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है। इस तरीके से अब हमको ये पता चल गया होगा कि ये कौन सी शुगर है, ये पेंटोस शुगर है। कौन सी पेंटोस शुगर है? ये पेंटोस शुगर आरएनए की है कि डीएनए की है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे। यहाँ पर दूसरे पर OH ग्रुप है, तो इसका मतलब ये राइबोस शुगर है, और राइबोस शुगर होती है आरएनए में। और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन का OH यहाँ से उड़ा दिया जाएगा, और यहाँ से कौन ज्वाइन होगा? नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन होगा, जो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर केवल क्या ज्वाइन करेंगे? बेस ज्वाइन करेंगे। अब यही काम अगर यहाँ पर केवल क्या आ जाए? H आ जाए, यहाँ पर केवल H आ जाए, तो ये हो जाएगा डीएनए का न्यूक्लियोसाइड। इट इज न्यूक्लियोसाइड फॉर डीएनए। और OH आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। ये आरएनए डीएनए का न्यूक्लियोसाइड का जो चक्कर है वो केवल यहीं पर होता है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर अगर हम बनाकर यहाँ दिखाएं तो सीधे से बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक बेस फर्स्ट कार्बन पर ज्वाइन होगा, और यहाँ पर अगर HH आ जाएगा तो ये बेस बन जाएगा, और यहाँ से CH2OH बन जाएगा। ये फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH है, यहाँ सेकंड कार्बन पर H है। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ पर आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा हमारा जो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ बने हुए। ठीक, अब इस न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं, कोई भी एक ले लेंगे। आपको अब ये कंफर्म हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस कहाँ होगा। यहाँ पर क्या ज्वाइन है? ये फर्स्ट कार्बन है, इस पर बेस ज्वाइन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें HOH CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये H है तो ये इसका मतलब क्या है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? डीएनए न्यूक्लियोसाइड है। अब इसके फिफ्थ कार्बन से यहाँ पर कौन ज्वाइन हो जाए? ये OH रिमूव करके यहाँ से ऑक्सीजन से इस तरीके से बॉन्ड करके फॉस्फेट रेडिकल ज्वाइन हो जाए, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर है
ये क्या बन जाती है, हमारी न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड गेट एंगेज्ड विद फॉस्फेट रेडिकल देन इट गेट्स न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट रेडिकल, न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पर, 5वें कार्बन पर, न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट रेडिकल ज्वाइन करता है, तो वहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या सीख लिया कि जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये मेनली कंपोज्ड ऑफ होते हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फेट रेडिकल, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या, पेंटोज शुगर में, आरएनए में राइबोस पेंटोज शुगर होती है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होती है, जिसमें आप देखते हो ये राइबोस है, ये डीऑक्सीराइबोस है, क्योंकि इसमें 2nd कार्बन पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसमें बना रहता है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंडली क्या है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए में एटीजीसी होते हैं और आरएनए में एयूजीसी होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जब किसी पेंटोज शुगर के 1st कार्बन पर बेस ज्वाइन होगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, अगर राइबोस शुगर पे होगा तो राइबोस न्यूक्लियोसाइड होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर पे होगा तो वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड होगा। न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। कैसे बनेगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट रेडिकल, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट रेडिकल 5th कार्बन पर ज्वाइन होगा, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड जो है राइबोस का हो, चाहे न्यूक्लियोसाइड वो डीऑक्सीराइबोस का हो, दोनों में ही 5th कार्बन से जो है कौन ज्वाइन करेगा, फॉस्फेट रेडिकल ज्वाइन करेगा, जिससे कि क्या बनेगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर करते हैं। इसके बाद आगे की कहानी, आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, आगे हमको क्या समझना है, आगे हमको समझना है कि न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बना देगा, न्यूक्लिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम साथ में कि न्यूक्लिक एसिड के जो ऑर्गेनिक फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो क्या होते हैं और कैसे वो आगे प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने वीडियो को रखते हैं, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है, हम बोर्ड एग्जाम तक आते आते सारे चैप्टर्स क्लियर कर लेंगे, और बीच बीच में हम 1 शॉट भी देते रहेंगे। जब हम रिवीजन टाइम पर रहेंगे तो हम 1 शॉट पर भी आ जाएंगे। आगे की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।